जोहार झारखंड। मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है सराय ढेला शिव प्रांगण में। खास दिन है क्योंकि झारखंड वासियों के लिए यह टूसू पर्व बहुत ही लोकप्रिय है, लोक मान्यताओं पर आधारित है और यह प्रकृति का त्यौहार है। मैं अपने साथ मौजूद कुछ मेंबर से जानना चाहूँगी उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और वह अपने झारखंड के संस्कृति के प्रति क्या सोच रखते हैं। जोहार। जोहार। आपका क्या नाम हुआ सर? दीपक पुनुरिया। सर, ये जो टूसू का आयोजन इस तरह बृहद स्तर पर हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं जी। कि झारखंड में बाहरी संस्कृति हावी हो रही है जी। और जो यहाँ की प्राचीन जी। संस्कृति है वह धूमिल होती जा रही है। माने शहरों के बढ़ने के कारण जी। जो देसी संस्कृति है, गांवों की संस्कृति है, यहाँ के मौलिक लोगों की संस्कृति है, उसको लोगों के सामने लाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस आयोजन को किया गया है। सर, ये जो झारखंड के जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं ये लोगों के बीच उतने लोकप्रिय नहीं है। घर में मनाए जाते हैं लेकिन पहली बार इस तरह का बृहद आयोजन। देखिए, यही तो समझने की बात है। जी। प्राइवेसी एक चीज होती है जी। और दूसरी बात होती है कि एक मौका। जी। कोई भी चीज़ मौके में अच्छा लगता है। जी। जैसे अब कहीं पर मृत्यु घर है जी। और वहाँ अगर शादी का गाना बजेगा तो कैसा लगेगा। जी। तो झारखंड के जितने भी 12 मासे 13 पर्व हैं जी। वो उसी काल के हैं जिस काल में मनाए जाते हैं। जी। उनसे इतर उनको गाना और बोलना भी गुनाह है। अच्छा। क्योंकि दे आर नॉट फेस्टिवल्स, दे आर रिचुअल्स। जी। तो रिचुअल्स जो होते हैं वो मौके पर किए जाते हैं, जब मन तब नहीं किए जाते हैं। सर, जैसे हम देखते हैं कि बिहार के जितने पर्व हैं, जैसे लोक आस्था का पर्व छठ है। तो छठ का गीत छठ के समय होता है, सालों भर तो नहीं होता है। नहीं। जी। तो उसी तरह ये भी है। तो सर, क्या लगता है आपको कि झारखंड वासियों पर बिहार की संस्कृति हावी हो गई है? हावी नहीं हुई है, प्रदर्शित ज्यादा हुई है। ठीक है। हमारे लोग तो मना ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने, माने झारखंड के लोगों ने झारखंड के पर्व को मनाना छोड़ दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वे सड़कों पर नहीं दिखते हैं सर, जैसे शहरों में नहीं दिखते हैं। और चूंकि बिहार के लोग शहर में हैं तो उनका छठ शहर में दिख जाता है। अब हमारा करम देहात में है, हमारा टूसू देहात में है, तो वो देहात में दिखता है, शहरों में नहीं दिखता है। और अगर उसके बड़े मेले देहात में लगते भी है तो आपके जैसे मीडिया वाले वहाँ पहुँचते नहीं है। सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे ये लोकप्रिय हो रहा है पर्व या इस तरफ नहीं, बहुत सारे मेले इसके लगते हैं। एक महीने में हमको लगता है कि 30 मेले लगते हैं बड़े बड़े, लेकिन आपको पता नहीं है। जी। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड की जो संस्कृति है वो जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, झारखंड वासी को क्या करना चाहिए? मैंने अपने पर्वों को वे जहाँ भी हैं, जिस कोने में हैं, शहर में अगर वो अकेले हैं फिर भी वो मनाए। ठीक है। गर्व से मनाए। सर, जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, अपने संस्कारों को, आदर्शों पर चलना चाहिए। झारखंड में जिस तरह के आयोजन होते हैं, ये पहली बार इस तरह का बृहद आयोजन है। क्या नाकामी रह गई? ये मतलब ये किसकी नाकामी रह गई जो अब इतना देरी हो गया? देखिए, चूंकि लोग तो दूर दूर से आएंगे। जी। समय मान लीजिए हम लोग 10 बजे रखे थे, लेकिन लोग तो यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं ना, क्योंकि टाउनशिप में तो हमारे लोग हैं नहीं। तो जो भी आएंगे टाउनशिप के बाहर से आएंगे तो समय तो लगेगा। सर, ये आयोजन का जो है क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? जनता को, जो लोग शामिल हो रहे हैं। और कुछ देशवासी झारखंड वासियों को संदेश? झारखंड वासियों को यही कहना चाहेंगे कि उनके जो अपने 12 मासे 13 पर्व हैं, 12 मासे 13 पर्व हैं, वे अपने पर्वों को पूरे शान शौकत से मनाएं। और आप एक बात कह रहे थे कि मीडिया वाले वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, और क्या क्या मीडिया वालों से शिकायत है? जरा आप नहीं, शिकायत कहने का मतलब है कि मतलब आप नहीं, कभी मन में ऐसा लगा क्या कि जो झारखंड की मीडिया हाउस है, मैं अगर सही बात आपको बताएं तो आपको दुख लगेगा। नहीं सर, हमें नहीं लगता है। अभी तो करम पार हुआ है। करम कितना पेपर में छपा में, तो सर यहाँ पे जितने क्यों नहीं छपा? और वही देखे जब छठ आ जाता है सारे जगह होर्डिंग्स लग जाते हैं।
तो सर आप लोग को उतना बढ़ चढ़ कर सामने आना होगा कि मेरा कहना है कि देखिए पर्व तो पर्व है, जिस तरह दुर्गा पूजा है, जिस तरह काली पूजा है, जिस तरह छठ है, उसी तरह करम भी है, सरहुल भी है, मैं बस सोहराय भी है। मैं बस ये पूछना चाहूंगी, हाँ। जैसे धनबाद झारखंड में जितने मीडिया हाउस है, पेपर वाले अखबार, हाँ। क्या आपको लगता है कि वो पक्षपात करते हैं? एकदम करते हैं। और भी कुछ जैसे अभी आप देखिए, सुबह से हम लोग 4 घंटे से यहाँ पर हैं, आप लोग पहुँचे हैं, लेकिन हिंदुस्तान वाले नहीं। वो तो हिंदुस्तान वालों से भी शिकायत है। हाँ, नहीं कहने का मतलब मैंने जितने पेपर वाले हैं कोई नहीं यहाँ पर है, सबको अच्छा कवरेज देना चाहिए। तो जैसा लेकिन असली बात तो आपने पूछा ही नहीं कि ये टूसू पर्व है क्या। ओ हाँ, ये आप ही खुद बता दीजिए। मीडिया वालों के देखिए, हाँ नहीं, देखिए असल में होता है कि देखिए जब तक किसी पर्व का आप गहराई से नहीं जानेंगे तो आप उसका उल्टा पुल्टा सोचेंगे। देखिए ये पूर्णतः कृषि आधारित पर्व है, कृषि पर ही निर्भर है, और खास करके धान आधारित कृषि। जेठ का महीना जो होता है 13 जेठ को हम लोग बीज डालते हैं पृथ्वी पर, धरती माँ के कोख में। तो आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन जब आ जाता है उस समय धान काटने का समय होता है। तो शुरू में जो हम लोग 3 मुट्ठी बीज डालते हैं प्रणाम करके, विथ रिचुअल्स, पूरे नेगाचार से, तो जब धान हम लोग संपूर्ण काट के अंदर कर लेते हैं तो हम लोग 2 बूंदा धान यानी 2 मुट्ठी धान को छोड़ देते हैं। उसको यही अघन संक्रांत के दिन में हम लोग उसको काट कर प्रणाम करके और उसको लाके खरियान में रखते हैं, विधि के साथ, मैंने विधि विधान के साथ पूरा चौक पूर के, और उसी को पूस में, जिस दिन अगले दिन पूस होगा तो उसको घर में स्थापना करते हैं टूसू के रूप में। यानी शॉर्ट में ये कहिए कि खेते धानी, माने जेटी खेते धानी सेटी खरियाने डीनी, और ओके जखन घारे थापी दिए तो टूसू मनी। माने वो किसान की बेटी हो गई, माने वो किसान की बेटी हो गई, तो उसकी बेटियां खुश हो गई, और महीने भर तक उसको डेली नया फूल देती है, नया फूल देती है। और जब 30 दिन हो जाता है तो इन लोग सोचता है कि अब तो ये बड़ी हो गई, अब इसको इसके ससुराल जाना चाहिए। तो वहाँ पर एक गीत है कि पानी खेले पानी हेले, पानी तोर कोने आओ, पानी तोर ससुर खा रहा। उसको बहते हुए पानी में ले जाके चौड़ल, मैंने एक तरह का पालकी है आपके, और उसमें कुंवारी कन्याएं उसको गांव से ले जाकर बाहर उसको बहते हुए पानी में डालती है। कभी भी ये रुके हुए पानी में नहीं डाली जाती है। उसके पीछे हमारे पुरखों की भावना थी कि जो बीज हमें जंगल से मिले, तो एक चांस था कि जिस चांस में हमें धान के बीज मिले और वो धान जंगल में हमें जिंदा रखे, तो औरों को ये बीज मिले, इसलिए उसको बहता जल में छोड़ देते चला जा। सर ये इसकी मूल भावना है। सर जो युवा जो है वो झारखंड के पर्व को नहीं समझते हैं या नहीं मना पा रहे किन्हीं कारणों से, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? बस यही तो। देखिए उनके पास संकोच है जी, वे अपने पर्व को छोटा समझते हैं, मतलब क्योंकि उसमें ताम झाम नहीं है ना जी, उसमें ताम झाम नहीं है, डीजे नहीं है। तो सर आज तो डीजे की व्यवस्था आज कर दिया गया है, लेकिन गाना उसमें टूसू का ही बजेगा। ठीक है। तो उसी चीज को, जो चीज आप कह रहे हैं कि वो मनाने से क्यों पीछे हट रहा था, लेकिन आज आप देख रहे हैं जब हम लोग पहली बार कर रहे हैं और लोग इतने उत्साह से आ रहे हैं, यानी उनके अंदर में कहीं न कहीं गहरे में था कि मेरा पर्व मेरा है, स्वाभिमान है त्योहार के प्रति। तो जैसा आप सुन रहे हैं, आयोजन को लेकर खुशी है, कुछ शिकायतें भी हो गई मीडिया हाउस से, और आज मैं इतने भीड़ के बीच में घिरी हुई हूँ, तो आप देख सकते हैं यह टूसू का आयोजन कितना बृहद है। धनबाद सराय ढेला प्रांगण से झांकियां निकलेंगी, झारखंड आदिवासी लोक नृत्य, झूमर गीत और तरह तरह के कार्यक्रम आज शहर भर होते रहेंगे। लोगों में खासा उत्साह है, और अंत में मैं यही कहूँगी, अपने झारखंड के जितने भी पर्व हैं उसे लोक आस्था के साथ मनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में अब शिकायत दिखने लगे हैं। अन्य प्रांतों के पर्व को बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और अन्य मीडिया हाउस से भी यही गुजारिश है
वो भी जल्द ही जल्द इस तरह के आयोजनों में शामिल हो जाए, नहीं तो झारखंड वासी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। इंडिया गार्ड जिंदाबाद। जिंदाबाद।